एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले है ना कुछ बातें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। हालांकि ये बात आपको पहले से पता है, बट फिर भी मैं मेरे साइड से ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको चीजें नहीं पता है, तो मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए एक बार इसको वापस बता दे रहा हूँ। ये आपको पता रहेगा, है ना? ठीक है। तो पहला वेरिएबल, तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सको। तो जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे इसका नाम है वेरी, चेंज होना, है ना? वेरी करना, चेंज होना। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सको। तो जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स वाई जेड एम एन एक्सेट्रा, है ना? इन लेटर का यूज करके अपन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बोलेगा एक्स इज इक्वल टू 1 ले लो, कोई बोलेगा नहीं नहीं एक्स इज इक्वल टू 2 ले लो, कोई बोलेगा नहीं नहीं एक्स इज इक्वल टू 5 ले लो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं बार बार वैल्यू चेंज कर पा रहा हूँ। तो जब मैं बार बार वैल्यू चेंज कर पा रहा हूँ तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? मैं उसको बोलता हूँ वेरिएबल। तो एक्स क्या एक वेरिएबल है, वाई क्या वेरिएबल है, एम क्या वेरिएबल है, एन क्या वेरिएबल है, और जेड क्या है? वेरिएबल है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कांस्टेंट, है ना? वेरिएबल का भाई क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज ना कर सको। तो जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी सी एक्सेट्रा, है ना? इन लेटर का यूज करके अपन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के लिए ये 3 5 10, तो आप दिख रहा है ये नंबर है। तो इन नंबर को अगर आप एक बार लिख दोगे तो आप इनको चेंज नहीं कर सकते, है ना? एक बार आप 3 लिख दोगे तो कोई चेंज कर पाएगा उसको? नहीं। किसी के पास इतना दम नहीं कि उसको चेंज कर देगा। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। ठीक है। अभी हाउ टू रिमेम्बर, जैसे आपको पता है कि हर चीज को याद रखने के लिए हमने हमारा खुद का तरीका बनाया है। आप हमारा तरीका फॉलो करो, आप मचाते जाओ जिंदगी में। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं वेरिएबल चेंज चेंज, कांस्टेंट नेवर चेंज। क्या बोलोगे? वेरिएबल चेंज चेंज, कांस्टेंट नेवर चेंज। तो वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होता है। और कांस्टेंट क्या होता है? जो कभी चेंज नहीं होता है। एग्जांपल के लिए एक्स वाई जेड और ये नंबर 5 10 20। ठीक है। याद कर लोगे ऐसे? ये आपको आता रहेगा पहले से भाई। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखोगे ना, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से देखोगे ना, तो ये पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है। ये पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है, पॉली और नोमियल। कमन कमन, पॉली और नोमियल। जहां पर पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा, है ना? पॉली मतलब होता है मेनी, है ना? बहुत सारा। और नोमियल का मतलब होता है टर्म या फिर पार्ट्स। कमन कमन, नोमियल का मतलब क्या होता है? पार्ट्स या फिर टर्म। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर इस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अभी बनाऊं, है ना, इसके नाम से इसकी डेफिनेशन बनाऊं, तो क्या आएगा? बहुत सारे टर्म या फिर पार्ट्स का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, है ना? बहुत सारे टर्म्स या फिर पार्ट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं उसी को पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ। ये समझा, है ना? इन सब की डेफिनेशन आपको ऐसी ही पढ़नी है, अलग से डेफिनेशन मत पढ़ना। यहाँ से डेफिनेशन निकाल के पढ़ोगे तो आप कभी जिंदगी में इसकी डेफिनेशन भूलोगे नहीं, और आपको क्लियर क्लियर आइडिया रहेगा कि पॉलिनोमियल मतलब क्या है, और आप किसी को समझा भी सकते हो। तो पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब पार्ट्स या फिर टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, है ना? हमारी भाषा में ऐसे बोल सकते हो, हमारी भाषा में क्या हो जाएगा? बहुत सारे टर्म का कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे पार्ट्स का कॉम्बिनेशन क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें नोट, अभी ये बहुत सारे टर्म्स का या फिर बहुत सारे पार्ट्स का कॉम्बिनेशन तो ठीक है, बट ये जो टर्म है, ये जो पार्ट्स है, वो दिख कैसे रहा है? ये जो टर्म है, ये जो पार्ट है, वो कैसे दिखता है? नंबर रहेगा इनटू वेरिएबल रहेगा, और वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर रहेगा। तो आपका जो टर्म है, जो पार्ट है, वो कैसे दिखेगा? नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर। कैसे दिखेगा? नंबर इंटू वेरिएबल रेज टू सम पावर। ऐसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो 2x, सेकंड में 4x क्यूब, थर्ड में 6x वाई स्क्वायर, है ना? नंबर वेरिएबल पावर, नंबर वेरिएबल पावर, नंबर वेरिएबल पावर। यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब क्या? 1 है ना? ये आपको पता रहना चाहिए। कुछ पावर नहीं मतलब 1 पावर है। तो आपको दिख रहा है ये टर्म है, ये पार्ट्स है ना? तो ये टर्म है, ये पार्ट्स है। उम्मीद आपको समझाइए। तो अभी क्या आप मेरे को 2-3 एग्जांपल दे पाओगे पॉलिनोमियल का, है ना? ऐसे टर्म्स लेने, ऐसे पार्ट्स लेने, और इनके बीच में प्लस माइनस डाल देना, बस आपका पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया कि पॉलिनोमियल मतलब क्या है।
है ना? आप इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट आप इसको याद रख लोगे ना तो ये आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, है ना? आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, पॉलिनोमियल का मतलब मेरे को पता है। जो चैप्टर में पढ़ रहा हूँ उसका मतलब तो मेरे को पता है कि पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है। अभी अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो ये 3x⁵ प्लस 7x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और बीच में प्लस माइनस है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। सेकंड वाले में 10x³ माइनस 2x⁻1, यहाँ पर 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है, -5, तो आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है ना? ये टर्म है, ये टर्म है, ये भी टर्म है। और ये थर्ड वाले में -7x² प्लस 4x प्लस 9, ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है? तो आप ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हो। आप टर्म लेना, बीच में प्लस माइनस टर्म, बीच में प्लस माइनस टर्म, बीच में प्लस माइनस, ऐसे। ठीक है? अभी नेक्स्ट आपको पढ़ना है जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना? तो अभी अपने को ये देखना है कि इन जर्नल पॉलिनोमियल कैसे दिखता है। दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल वो कैसे दिखेगा, उसको बोलते हैं जर्नल फॉर्म, है ना? कोई भी पॉलिनोमियल वो ऐसे ही दिखेगा, ऐसे। ठीक है? तो डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स, है ना? पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स, और इसको पढ़ते कैसा है? रीड एज पी ऑफ एक्स, है ना? ये ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, पी ऑफ एक्स। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल, है ना? पी फॉर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, है ना? क्योंकि अंदर क्या लिखा है? एक्स लिखा है, तो ये पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या रहेगा? एक्स रहेगा। अगर इधर वाई लिखा रहता तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई होता, ऐसे। और ये डिफाइन कैसे करते हैं? ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 x⁻0 प्लस a1 x⁻1 प्लस a2 x⁻2 प्लस डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए, और ये an x⁻n, है ना? ये आपका पॉलिनोमियल ऐसे दिखता है, जहां पर a0, है ना? a0 बोलो या फिर a0 बोलो, a1 a2 डॉट डॉट an, ये क्या है? रियल नंबर है। और आपका x क्या है? आपका x वेरिएबल है। ठीक है? उम्मीद है आपको ये जनरल फॉर्म समझा, है ना? आप इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट आपको ये देखा-देखा हुआ सा लगना चाहिए। तो अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ मिलता है ना, तो आपको ये फ़ील आना चाहिए, अच्छा ये तो सर ने पढ़ाया था, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म है। ठीक है? अभी एग्ज़ाम्पल है ना, 2-3 एग्ज़ाम्पल यहाँ पर करते हैं, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप सीखना। एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाला आपको दिया है 2x³ प्लस 4x⁻6 प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है। बिल्कुल, है ना? ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और बीच में प्लस माइनस है। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। इसमें मैं आपसे पूछूँ कि अगर ये पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ पी ऑफ एक्स है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल एक्स है। यहाँ पर बेटा वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स है। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, तो मैं इस पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट कर सकता हूँ? इस पॉलिनोमियल को मैं डिनोट कर सकता हूँ पी ऑफ एक्स से, है ना? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, है ना? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ये समझा? है ना? ये पॉलिनोमियल है, अपन इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? पी ऑफ एक्स से। उम्मीद आपको ये समझा कि इसको पी ऑफ एक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। सेकंड वाला 2y⁵ प्लस 6y⁻12 प्लस 40, तो ये पॉलिनोमियल है। बिल्कुल, तो इस पॉलिनोमियल को मैं डिनोट कर सकता हूँ पी ऑफ y से, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या दिख रहा है? वेरिएबल आपको y दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल को मैं डिनोट कैसे करूंगा? इस पॉलिनोमियल को मैं डिनोट करूंगा p ऑफ y से। उम्मीद आपको ये समझा है। थर्ड वाला 8m⁵ प्लस 4m² माइनस 3m प्लस 6, तो आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ? यहाँ पर वेरिएबल m दिख रहा है, तो मैं इसको डिनोट करूंगा p ऑफ m से। ये समझा आपको? उम्मीद है मैं आपको ये सिखा पाया कि अगर वो पॉलिनोमियल है तो अपन उसको डिनोट कैसे कर सकते हैं। अगर वेरिएबल x है तो p ऑफ x बोल देंगे, अगर वेरिएबल y है तो p ऑफ y बोल देंगे, अगर वेरिएबल z है तो p ऑफ z बोल देंगे, अगर वेरिएबल m है तो p ऑफ m बोल देंगे, है ना? ये आपको ये छोटी-छोटी बातें है ना, ये आपको आनी चाहिए कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो मैं इसको रिप्रेज़ेंट कैसे करूँगा, मैं इसको डिनोट कैसे करूँगा। ठीक है? हालाँकि ये बहुत छोटी बात है, ये कोई बताता भी नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि छोटी-छोटी बातों से ही बड़ी-बड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है? अभी नेक्स्ट नोट है ना, यहाँ से थोड़ा-सा ध्यान देना, ये आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है। हालाँकि आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर मैं ये नोट अलग से नहीं लिखता तो भी आपको समझ में आ जाता, बट ये मेरा काम है आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करना, बेहतर तरीके से सिखाना, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। तो इसीलिए हम ये अप्रोच धीरे-धीरे डेवलप करते हैं ना, जब हम पढ़ाते हैं तो हमको समझ में आता है अच्छा ये चीज़ें बच्चा लैग कर रहा है, ये कुछ बच्चे पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम नोट्स को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। ठीक है? तो नोट में फर्स्ट वाला क्या है? 2x⁴ प्लस 4x³ प्लस 2x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल है। बिल्कुल, तो सॉल्यूशन में यहाँ पर
ये मैंने पहले लिख लिया 2x⁴ प्लस 4x³ और ये 2x और ये 1 है ना, ये जो थर्ड टर्म इसको लिख लिया। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि वेरिएबल क्या है, इसमें अब मैं आपको पूछूं वेरिएबल क्या है, तो आप बता पाओगे वेरिएबल क्या है? और फिर मैं आपसे पूछ लूं पावर क्या है, तो आप बता पाओगे पावर क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है? 2x⁴ इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, बढ़िया। और पावर क्या दिख रहा है? x⁴ है ना, ये जो ऊपर रहता है इसको पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर पावर क्या दिख रहा है? यहाँ पर पावर 4 दिख रहा है। ऐसे देखने आ जाएगा आपको या नहीं आएगा? आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 2x⁴ में अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? x है सर। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे पावर 4 दिख रहा है, तो पावर 4 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये 4x³। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल तो x ही है। फिर अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर x की पावर ऊपर 3 दिख रहा है, तो x की पावर क्या है? x की पावर 3 है। फिर 2x। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि वेरिएबल क्या है, तो आपको सीधे-सीधे दिख रहा है वेरिएबल x है। अभी अगर मैं यहाँ से आपसे पावर पूछ लूँ, तो पावर क्या है? अगर पावर कुछ नहीं लिखा मतलब पावर क्या है? पावर 1 है। पावर कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है? पावर 1 है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है, ऐसे। अभी 1, तो अभी अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूँ कि वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल। और मैं अगर पूछ लूँ कि पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर पावर भी नहीं दिख रही है ना? ना ही वेरिएबल दिख रहा है, अगर वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो उसकी पावर भी नहीं दिखेगी। ठीक है, ये समझा? लेकिन क्या मैं ये 1 को लिख सकता हूँ x⁴? देखो, क्या मैं इस 1 को ऐसे नहीं लिख सकता 1 इंटू x⁴? क्योंकि अपने को पता है एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है? एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है? 1 होता है। तो मैं ये 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू x⁴? बिल्कुल, है ना? उम्मीद आपको समझा है, जिसका आंसर वापस 1 ही आ जाएगा आपको, क्योंकि x⁴ 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ये समझा आपको? तो यहाँ पर मैं 1 को क्या लिखूँगा? यहाँ पर मैं 1 को लिख दूँगा 1 इंटू x⁴। मैं x⁴ ही क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आपको x दिख रहा है ना, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल आपको x दिख रहा है, इसलिए मैं x⁴ दे रहा हूँ। अभी अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें वेरिएबल क्या है? तो आप बता दोगे? बिल्कुल, आप बता दोगे सर वेरिएबल x है। अगर मैं पावर पूछ लूँ तो आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल x है और x की पावर 0 दिख रही है, तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी? यहाँ पर पावर 0 आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है ना? ये वाला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें काफ़ी बच्चे मार्क खा जाते हैं। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया और आप एकदम होशियार बच्चों की तरह इसको समझ पाए। तो इसके लिए हम लोग ने एक नोट लिख दिया है कि कांस्टेंट की पावर 0 होती है। आपको पता है ये जो अकेला नंबर इसको अपन कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, है ना? जैसे ये x⁴ का टर्म है, ये x⁴ का टर्म है, ये x का टर्म है, ये कांस्टेंट है ना? ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा। ये x⁴ का टर्म है, क्योंकि ये x⁴ है तो हम लोग बोलते हैं ये x⁴ का टर्म है, ये x⁴ का टर्म है, ये x का टर्म है, ये कांस्टेंट का टर्म है। तो हम लोग नोट ये लिखते हैं कि कांस्टेंट की पावर 0 होती है। तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है तो उसकी पावर हमेशा क्या होगी? 0 होगी। उम्मीद आपको समझा है। क्यों? एग्जांपल के लिए ऐसे ये 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू x⁴, तो यहाँ पर पावर क्या दिख रही है? 0 दिख रही है, ऐसे। उम्मीद आपको समझा और आप इसको याद रखोगे कि कांस्टेंट की पावर 0 होती है, 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 कांस्टेंट की पावर बेटा 0 होती है, कांस्टेंट की पावर 0 होती है। आपको ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कांस्टेंट की पावर 0 होती है। आ जाएगा आपको ये? आ जाना चाहिए। अभी एक और एग्जांपल ले लिया, क्या आप इसमें फटाफट बता पाओगे? बिल्कुल, है ना? फटाफट करते हैं इसको। यहाँ पर 3x⁻15 यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। पावर क्या है? x की पावर क्या दिख रही है? 15 दिख रही है, बढ़िया। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल x है और पावर क्या दिख रही है? पावर इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो पावर क्या है? 1 है। और यहाँ पर 20, 20 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x ले लेंगे और पावर क्या आएगी? कांस्टेंट की पावर 0 होती है, कांस्टेंट की पावर 0 होती है। यहाँ पर -4x⁸, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है और पावर क्या दिख रही है? x की पावर क्या दिख रही है? 8, तो पावर क्या हो जाएगा? 8, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये। आ जाएगा आपको ये, है ना? ये आना चाहिए, ये काम आएगा आपको ये। पावर देखना, वेरिएबल देखना। अरे भाई कितना एग्जांपल लिया है। थर्ड वाले में, ये थर्ड वाला भी कर लो। ये होमवर्क दे दूँ मैं आपको? HW कर लो यार, क्या होमवर्क करोगे? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है और पावर क्या है? 2 है। ये कांस्टेंट नंबर है, तो वेरिएबल
एक्स ले लो, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स चल रहा है, इसलिए अपन ने एक्स ले रहे हैं। और कांस्टेंट की पावर बढ़िया 0 होती है, तो ये 0, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, पावर कुछ नहीं है, एक्स पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर 7x�6, वेरिएबल क्या एक्स है, पावर 6 है, ऐसे आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, ठीक है।